धन्यवाद धन्यवाद आपके धन्यवाद करते मेरे पवित्र नाम आपको मेरे नाम हमारे सोचो मनोमति प्राण आत्मा पर नियंत्रण धन्यवाद करते हैं स्वागत करते हैं आत्माओं का मन आपका नियंत्रण को कब्जा जितने भाई बहन सब मनोमति प्राण को कब्जा व्यर्थ बातों को डरते दूर करते के नाम हमारी परिस्थिति को मान लेते आप हमारे बीच में आए तो सब जीवन से महिमा धन्यवाद करते हैं मेरे राजा धन्यवाद करते मेरे पवित्र परमेश्वर धन्यवाद स्वागत करते हैं पवित्र धन्यवाद करते हैं हमारी पहचान धन्यवाद करते हैं धन्यवाद आपकी स्तुति आपकी आराधना आपकी महिमा करते हैं धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते हैं आपकी इच्छा अनुसार हम सबका महिमा करने पाया प्रार्थना करते हैं हम सबके होठों को धन्यवाद करते हैं प्रभु हर का आराधना प्रभु आप प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर स्वागत करते हैं प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों से सच्चे लेकर मैंने प्रभु हर हिम्मत लागत आपने इसका प्रभु चलना प्रभु कि गांठ गांठ और गोदे गोदे छिड़ जाए प्रभु आपको संतोषाई आवाज से भी पहना जो धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन सुनने के बाद उन सबों के जीवन में एक बदलाव होने पाए प्रभु आज का वचन हम सब जीवन में काम करें पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते मेरे पवित्र श्री नाम सुंदर पर चलने वाले बने धन्यवाद करते मेरे राजा धन्यवाद करते हमारे सोचों को प्रभु अपने नियंत्रण में ले लीजिए हमारे विचारों को अपने नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु और राजा धन्यवाद करते हालेलुया 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 सारी महिमा आदर प्रभु जी हम आपको आमीन
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप इस सुंदर समय के जो आज के दिन में तेरे पिता हम सब लोग एकत्रित किया तेरे पिता, धन्यवाद देते हैं। जो स्तुति भजन आराधना महिमा हो तेरे पिता, आपको कहने ये समय हो चला आज के दिन में तेरे पिता, हम इस पवित्र वचनों में से सीखें। निश्चय तेरे पिता अगुवाई आप तेरे पिता, आज के वचन सीखने समझने में तेरे पिता हर एक की मदद और सहायता आप तेरे, हर एक के मन मस्तिष्क में आपका हो तेरे पिता। पवित्र आत्मा जी हर एक पर नियंत्रण ले लीजिए और अपनी अगुवाई में लेकर चलिए और हम सब को सिखाया और बताया आपकी महिमा सारा आदर सारी महिमा प्रार्थना उद्धार करते हैं यीशु नासरी की नाम में मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना 30 सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद से आज हम सीखेंगे। हालेलुया। आपस में बातें ना करें। हालेलुया। 3:11 में लिखा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। 12 में लिखा, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे, हालेलुया, वो क्या पाए? अनंत जीवन। हालेलुया। यहाँ लिखा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। जो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए और तुम्हें छुटकारा और चंगाई दिया, हालेलुया, और तुम अपने जीवन को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो और अपने जीवन को नहीं सुधार पा रहे, हालेलुया। तुमको परमेश्वर ने छुटकारा दिया, तुमको चंगाई दिया, तुमको शांति दिया, तुमको आनंद दिया, तुम्हारी बीमारी को ठीक किया, हालेलुया, तुमको सब कुछ दिया, हालेलुया, और तुम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकर नहीं चल पा रहे। तुम पाप नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम गुनाह नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम गंदी चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हो, हालेलुया, हालेलुया, और तुम दूसरे से कहते हो कि ये गंदी चीजों को नहीं छोड़ रहा है, ये गंदा काम कर रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, हालेलुया। जब तुम परमेश्वर को जान करके और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं, तुमको छुटकारा दिया, शांति दिया, तुम्हारे रोगों को दूर किया, हालेलुया, तुम सब कुछ प्राप्त करके भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे, तो
जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, जिसने परमेश्वर को नहीं देखा, नहीं समझा, छुटकारा नहीं पाया, शांति नहीं पाया, हालेलुया, तो वो व्यक्ति कैसे अपने जीवन को बदल सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखकर विश्वास नहीं करते तो गैर देखे कैसे विश्वास कर लेंगे? यहाँ सवाल है, क्वेश्चन है। हालेलुया। यहाँ कह रहा है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? जब तुम जिस पृथ्वी पर हो और यहाँ पर देख करके, उन चीजों को देख करके आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, यदि आपके जीवन में स्वर्गीय बातें कही जाएं या उस अद्भुत चिन्ह को देखो, तो कैसे यकीन कर सकते हो? जब तुम देखते हुए पृथ्वी पर की चीजों को देख करके विश्वास नहीं कर पा रहे, यकीन नहीं कर पा रहे। यह वचन क्या है? जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते, यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? तो कैसे विश्वास करोगे? और कोई स्वर्ग को, यहाँ लिखा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। अभी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। हालेलुया। या बाइबल कह रही है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल एक को छोड़कर के जो उतरा वही चढ़ा, और कोई नहीं। हालेलुया। और लिखा रहा है 15 में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या पाए? जो कोई ये से लेकर जे तक, ये नहीं कि हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमारे बच्चे विश्वास करेंगे तो वो अनंत जीवन पाएंगे, और ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते तो ये विश्वास करेंगे तो नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ वचन कह रहा है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन। जो कोई विश्वास करे, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। क्या पहले आपका घराना परमेश्वर को जानता था? शायद कुछ लोगों का घराना जान रहा होगा, लेकिन हमारा घराना तो नहीं जानता था। हम तो नहीं जानते, हमारे माता पिता तो नहीं जानते थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हमने विश्वास किया तो अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। हालेलुया। अब अनंत जीवन तो पाया, लेकिन नष्ट होगा। लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि क्योंकि जगत, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब एक व्यक्ति अनंत जीवन पाकर नष्ट हो सकता है, लेकिन दूसरी भाषा में कह रहा है जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब एक पृथ्वी पर आनंद ऐसा भी है, हालेलुया, वो खत्म हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है, लेकिन एक आनंद ऐसा भी है जो खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक बच्चा है और उसे चॉकलेट दिला दो, थोड़ी देर के लिए वो आनंदित हो जाए, फिर उसके बाद चॉकलेट खत्म हो जाए, फिर रोने लगे। हालेलुया। फिर उदास हो जाएगा, फिर रोने लगेगा। हालेलुया। लेकिन यह एक चॉकलेट की बात नहीं कर रहा, एक चॉकलेट नहीं दिला रहा। हालेलुया। तो कह रहा मैं तुम्हें दुकान का मालिक ही बना दे रहा। हालेलुया। तुम्हें क्या बना रहा? दुकान का। जब दुकान का मालिक हो गया, हालेलुया, एक चॉकलेट के लिए थोड़ी रोएगा, उसकी चॉकलेट थोड़ी खत्म होगी। हालेलुया। खत्म होने से पहले जो डिलीवरी वाला है वो ला करके पहुंचा जाएगा। हालेलुया। उसके 5 साल के 12 महीने चॉकलेट खत्म नहीं हो सकती। हालेलुया। दुकान है,
यहाँ जो शब्द कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। हालेलुया। देखिए यहाँ जो शब्द कह रहा है हालेलुया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। लेकिन यहाँ जो कह रहा है उसके आगे जो बात कह रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वास है कि भाई चलो तुमको छुटकारा मिल जाएगा, और छुटकारा मिला, हमने विश्वास किया और फिर आनंदित रहे, फिर बीमारी आई, हम फिर उदास हो गए, हालेलुया, कुछ समय बाद नष्ट हो गए। लेकिन यहाँ जो बात कह रहा है कि चलो हालेलुया, उसने एक लौता पुत्र दिया और उसके पुत्र पर विश्वास करने की बात कह रहा है। हालेलुया। पुत्र अर्थात यीशु मसीह। हालेलुया। पुत्र अर्थात यीशु मसीह, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा हालेलुया, हालेलुया, वह नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो कुछ लोग तो विश्वास करते हैं छुटकारे पर, हालेलुया। कुछ लोग इसलिए विश्वास करते हैं कि हमारा घर बन जाए तब हम मानेंगे कि हाँ कोई प्रभु है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे का ये काम सफल हो जाए तो हम मानेंगे कि प्रभु है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में ये चीजें पूरी हो जाए तो हम मानेंगे कि प्रभु है। हालेलुया। तो इनके पास आनंद है, लेकिन अनंत काल का आनंद इनके पास नहीं हो सकता। आज वही लोग उदासी में चले जाते हैं जो मसीह ग्रहण करने के बाद कहते हैं वो जी अभी तक तो 1 महीने 2 महीने आनंद था, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, अब प्रॉब्लम आ गई जीवन में। हालेलुया। अब कठिनाइयां आ गई जीवन में, प्रार्थना करें फिर भी शांति नहीं मिल रही, प्रार्थना करें फिर भी आनंद नहीं मिल रहा। क्यों? कारण यही है कि तुम इकलौते पुत्र पर विश्वास ना करके और हम छुटकारे पर विश्वास किए थे। हालेलुया। और तुम इस पर विश्वास किए थे कि मेरे बेटे का ये काम सफल हो जाए, मेरे घर के व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो जाए, हालेलुया, मेरा ये रुका हुआ काम पूरा हो जाए। तो काम पूरा हुआ, जैसे किसी का धन फंसा है, हालेलुया, हालेलुया। एक बार हालेलुया, हमारे पास एक मैसेज आया कि हालेलुया, प्रार्थना करिए हमारा बहुत सालों से धन फंसा है, हालेलुया, मिल जाए, हालेलुया। हमने कहा आपका विश्वास है? बोले क्या है विश्वास करे, जब मिल जाए पैसा तो जाने। समझो, मिल जाए पैसा तो जाने, इसका मतलब उसका विश्वास है कि जब उसको धन मिल जाएगा तब वो जानेगा। हालेलुया। तो मालूम है क्या वो उसके जीवन में? हालेलुया, हालेलुया। हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके धन को भी, जो फंसा था वो धन मिल भी गया। हालेलुया। धन मिला, जब तक धन था तब तक आनंद था, धन जैसे खत्म हुआ वही दशा है। हालेलुया। अगर इस पर ना विश्वास करके इस पर विश्वास किए होते, इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर, हालेलुया, तो फिर उदासी ना आती, बेचैनी ना आती, दुख ना आता। हालेलुया। अनंत काल तक का आनंद आपके जीवन में बना रहेगा। एक सदी का नहीं, 1 वर्ष का नहीं, 1 महीने का नहीं, 1 पीढ़ी का नहीं, हालेलुया, हालेलुया, अनंत काल, हालेलुया, अनंत काल तक बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब? जब हम इकलौते पुत्र पर विश्वास करेंगे तब, अर्थात यीशु मसीह पर। आज मालूम है लोगों में आनंद आता है जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, 6 महीने साल भर वो बड़े आनंद रहते हैं, फिर उदासी में चले जाते हैं, फिर निराशाओं में चले जाते हैं। हालेलुया। उसका कारण ये है प्रियो कि जो व्यक्ति है, जो बिलीवर्स है, जिसको विश्वासी कहा जाता है ना, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाता। हालेलुया। वह इस बात पर विश्वास करता है कि मेरा ये रोग अगर अच्छा हो जाएगा तो मैं मानूंगा, हालेलुया, मेरा काम ये सफल हो जाएगा तो मैं मानूंगा। तो वो जो व्यक्ति का विश्वास है ना, उस रोग के छुटकारे पर है,
उस काम की सफलता पर है, ना कि यीशु मसीह पर है। हालेलुया। 38 साल का जो रोगी था ना, अगर हम उसको देखें तो उसने कहा चाहे मेरा छुटकारा हो चाहे ना हो, मैं तो रोज आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो ये ठान लेता कि आज मैं जा रहा हूं और आज अगर बैतसैदा के कुंड में, जो बैतसैदा नगर में जो कुंड था, अगर मैं उसमें आज डुबकी नहीं लगा पाऊंगा तो मैं जान दूंगा कि कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो सदा लंगड़ा रहता, कभी छुटकारा ना पाता। हालेलुया। आज कुछ लोगों के जीवन में उद्धार इसीलिए नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में उद्धार इसीलिए नहीं है। हालेलुया। वो ये कहते हैं कि अगर आज मैं ऐसा मेरे जीवन में हो जाएगा तो मैं जानूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है एलिशा से क्या कहा था? कहा जो तूने मांगा है ना, वो बड़ी कठिन चीज मांगी है। हालेलुया। जब एलिशा एलिय्याह के साथ चल रहा था, अपने गुरु के साथ, अब गुरु ने उसे मना किया कि लौट जा, देख मैं स्वर्ग पर, यहाँ जो वचन कह रहा है कि वो उठा लिया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। तो जब एलिय्याह का स्वर्गीरोहण था, हालेलुया, तो एलिशा साथ चल रहा, तो एलिय्याह ने उसे मना किया, देख मेरे साथ मत चल, मैं तो उठा लिया। उसने कहा नहीं, मैं गुरु में चलूंगा। हालेलुया। और जब चल रहा था तो एलिय्याह कहता है एलिशा से कि देख जो कुछ तुझे चाहिए वो मांग ले, इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं। तो आपको मालूम है, अगर कोई भी इस समय का विश्वासी होता, इस समय कोई चेला होता ना, तो मालूम है क्या मांगता? हालेलुया। कहता गुरु अपनी गाड़ी दे दो, अपना बंगला हमारे नाम कर। यही मांगता है कि बता रहे, यही मांगता, अपना गाड़ी अपना बंगला हमारे नाम कर दो, यही मांगता। हालेलुया। लेकिन एलिशा ने कहा गुरु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तेरे अंदर है, जो तेरे अंदर है। हालेलुया। जो तेरे अंदर आत्मा है ना, उसका 2 गुना भाग मुझे चाहिए। समझो। हालेलुया। आज हम यीशु से धन मांगते हैं, यीशु को नहीं मांगते। हालेलुया। हालेलुया। आज क्या कहते? प्रभु हमें ये दे दीजिए, प्रभु हमें। हाँ, कभी ये नहीं कहते कि प्रभु तू हमारे जीवन में आ जाए, प्रभु तू हमारे घर में आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। सोचो, जिस व्यक्ति से हम मांग रहे हैं वो हमें दे रहा है। हालेलुया। कदाचित वो हमारे घर का वो व्यक्ति हमारे घर का मालिक बन जाए तो क्या हमें कमी रह सकती है? लोग ये समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। वो एक समय की पूरी के लिए परेशान है। हालेलुया। प्रभु आज यहाँ पूरी है, आराम से पहुंच जाए। हालेलुया। ये प्रार्थना करने को तैयार नहीं कि प्रभु हमें इस योग्य बना दे, हम खुद रोज पूरी खिलाएं। ये करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। भला क्या है, अब भंडारा करो रोज, लाखों लोग तीर्थ हो। हालेलुया। ये प्रार्थना करो कि आज यहाँ कल वहां जाकर आप खुद ढूंढ ढूंढ खाते रहो, क्या भला है? हाँ, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते। लोग ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज यहाँ पूरी तो कल कहीं और मिल जाए, परसों कहीं और मिल जाए, ऐसे हम जा जाकर खाते रहते। हालेलुया। वो देता है, कहते ठीक है, जब तुम इसी में प्रसन्न हो तो तुमको यही देता, तुम फिर भागते रहते हो। तुम्हारा जीवन कैसा है? भाग दौड़ना, भागना, आज यहाँ कल वहाँ। हालेलुया। हालेलुया। तो आज यही करना है ना। हालेलुया। लोग प्रभु से मांगते हैं, प्रभु ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन कोई व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं कि प्रभु तू हमारे जीवन में आ जा, हमें कुछ नहीं चाहिए। और जब प्रभु आपके जीवन में आएंगे, वो आपके घर में आ जाएंगे, हालेलुया, वो आपके जीवन की अगुवाई करने लगेंगे, तो क्या आपके जीवन में कभी परेशानी आ सकती है, उदासी आ सकती है, घटी आ सकती है? हाँ, प्रभु खुद स्वयं खड़े हैं ना आपके साथ। आज भी व्यक्ति कोई नहीं कह पा।
ले ले। वो डिमांड रख देता है कि प्रभु ये इतना मिल जाए, प्रभु ये उतना मिल जाए। ले ले, ले ले, ले ले। आपको मालूम है गेहजी यही गलती किया था जो कोढ़ा गया। अगर गेहजी जा करके एलिशा से कहा होता कि स्वामी देखिए हमें इन चीजों की आवश्यकता है, ले ले, ले ले। आपको मालूम है नामान 10 गदहियों पर लाद कर लाया था। कितनी गदहियों पर? 10 गदहियों पर लाद कर लाया था। सोना चांदी किक्कर वस्त्र हीरे जवाहरात 10 गदहियों पर, समझ सकते हो। ले ले, ले ले, ले ले। लेकिन समझ नहीं पाया। ले ले, वो 3 कुर्ते चांदी के काम में कोढ़ ले लिए। ले ले। आज व्यक्ति, आज मनुष्य, आज कोई भी संसार का व्यक्ति हो चाहे मसीह का व्यक्ति हो, तो ये समझ नहीं पा रहा है ले कि परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन ठहराया, अनंत काल की शांति ठहराई है और हमें केवल एकलौते पुत्र पर विश्वास करना है। और हम उस एकलौते पुत्र पर विश्वास ना करके हम थोड़े से पैसे के लिए, आज लोगों के जीवन में जो भारी संघर्ष है ना, वो किस लिए मालूम? थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से धन के लिए व्यक्ति भागता है, थोड़े से धन के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है और उस झूठ के कारण उसके जीवन में श्राप आता है, बीमारी आती है। और फिर वो उस दलदल में फंसता हुआ, अब उस झूठ को जो बोला है ना, अब आज उसने झूठ बोला है ना कि हम यहाँ नहीं यहाँ थे, अब कल उसे इसी झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ेगा। फिर परसों कोई और व्यक्ति मिलेगा तो और बड़ा, वो झूठ में फंसता चला गया, वो दलदल में फंसता चला गया। फिर जहां से निकलना, उसका जीवन झूठ का होगा। यहाँ से निकलना बड़ा कठिन है। और यही अगर हम सत्य पर निर्णय ले लें, चाहे आप अकेले खड़े रहो, अगर आप सत्य पर हो, अकेले ही खड़े हो, किसी आंधी में पावर नहीं तो आपको उड़ा ले जाए या हिला दे, क्योंकि आप सत्य पर हो। कोई नहीं जा और जब सत्य पर खड़े रहोगे, आंधी आएगी नहीं हिलेगा खंबा। ऐसा नहीं कि सारे लोग अंधे हैं, सारे लोगों के आंखों में धूल चली गई है आंधी की। बहुत सारे लोगों को दिखाई देगी कि देखो वो नहीं हटा, वो नहीं उड़ा, वो खड़ा है। तो फिर आकर के जरूर पूछेंगे, भैया कैसे आप इतनी आंधी में नहीं गिरे? तो फिर क्या, भैया हमने इकलौते पुत्र पर विश्वास किया, अर्थात यीशु मसीह पर। और आज लोग यही नहीं कर पा रहे, धन के पीछे भागते। गेहजी धन के पीछे भागा, एलिशा धन के पीछे नहीं भागा। एलिशा अपने गुरु से कहता है कि गुरु अपने अंदर, तेरे अंदर जो आत्मा है ना, उसका 2 गुना भाग हमारे पास आ जाए। आत्मा, तेरे अंदर की आत्मा जो आग गिरा दी थी, जो तूने मारी चद्दर यर्दन 2 भाग हो गई, वो वाली आत्मा का 2 गुना सोचो। चद्दर मारने से यर्दन 2 भाग हो गई, जब उसकी आत्मा आ जाएगी। आज लोग यीशु से धन मांगते हैं, वो धन माना आपको दे दिया, आप क्या कर लोगे? मानो आपको 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ अरब खरब दे दिया। मानो आपको दे दिया इतना कि आपका एक कमरा भर गया नोटों से। कितने दिन खाओगे? 1 पीढ़ी खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। कुछ तो नीचे से दीमक खराब कर देंगे, कुछ तो चूहे काट देंगे, कुछ चोर चुरा लेंगे, कहीं न कहीं कई प्रकार से वो आपका धन क्या होता है? खराब हो जाता है।
हाय ले लिया, हाय ले लिया। जैसे एक व्यक्ति के पास आया, धन 50,000 आया और सत्य का नहीं है, हाय ले लिया। धन आते ही बीमारी आई, आधा बीमारी में चला गया, हाय ले लिया, हाय ले लिया। कोई आपदा इसमें चला गया, फिर उसमें फिर ऐसे करके सब क्या हुआ, थोड़ा सा अब वो फिर संघर्ष कर रहा है, हाय ले लिया। और यही यदि वो धन पर नहीं, हाय ले लिया, और इकलौते पुत्र पर विश्वास किया होता, पुत्र को मांगा होता, हाय ले लिया, हाय ले लिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। आज मालूम है, धन आपने मांग लिया, धन आपके पास आ गया, उस धन की अगुवाई करने वाला कोई नहीं। कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे संभलेगा, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। हाय ले लिया। लेकिन जब पुत्र आएगा ना, वो ना कि आपके धन की, हाय ले लिया। यदि आप बाइबल पढ़ो तो बाइबल कहती है वो शत्रु को, हाय ले लिया, और जो तुम्हारी फसल को नष्ट करती हैं, कीड़े को, टिड्डियों को, जानवरों को, वैसा धुड़केगा कि तुम्हारी फसलों से भी वो क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। तुम्हारी अंगूर के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, हाय ले लिया। तुम्हारी दाग के बारी के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, वो पूरा पककर गिरेंगे। तुम्हारे फल लगता है मुरझा कर गिर जाता, ऐसा नहीं होगा, हाय ले लिया। जब फल लगेगा और पूरा पकेगा, हाय ले लिया, तो आपको पूरा दाम मिलेगा। जब पूरा दाम मिलेगा तो आपको क्या अशांति में रहोगे, क्या गरीबी में रहोगे, क्या निराशा में रहोगे, नहीं रह सकते, हाय ले लिया। क्योंकि पूरा प्रतिफल मिल रहा है। तो आप वही नहीं मांग पा रहे, आप धन मांग रहे हो, हाय ले लिया, बोले यीशु मसीह। इसलिए विश्वास लोग इस पर किए, उस पर किए, लेकिन इकलौते पुत्र पर नहीं कर पाए, हाय ले लिया, हाय ले लिया। तो किसी ने कहा, दीदी आप चलोगी कलीसिया? हाँ चलेंगे। तो दीदी अगर आज छुटकारा मिल गया, जान जा कि यीशु मसीह है, हाय ले लिया, तो छुटकारा हो गया, तू जान गया कि यीशु मसीह है। लेकिन कहाँ है यीशु मसीह, कहाँ है ये नहीं मालूम। वो केवल जानेंगे कि हमारा छुटकारा हो गया तो यीशु मसीह है, लेकिन कहाँ है ये मालूम है नहीं। और आज तक बहुतेरों को, हाय ले लिया, जो 10 साल 15 साल 20 साल से जान रहे हैं, हाय ले लिया, केवल वो ये जानते हैं कि यीशु मसीह है, क्योंकि उनका छुटकारा हुआ है, चंगाई हुआ, केवल ये जानते हैं कि यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह कहाँ है उनको ये नहीं मालूम है, उनको ये नहीं मालूम है, हाय ले लिया। जब तुमको मालूम ही नहीं यीशु मसीह कहाँ है, जब विपत्ति आती तो लोग उधर भागे, लोग उधर भागे, यहाँ भागे, वहां भागे, चौथर क्या करते, भागते हैं। क्यों भागते हैं? मालूम है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं यीशु मसीह कहाँ है। जब जो व्यक्ति को मालूम हो गया यीशु मसीह कहाँ है ना, हाय ले लिया, विपत्ति सुनेगा, कोई आफत आएगी, कोई चीजें आएगी, वो भागेगा नहीं, उसको मालूम है यीशु मसीह मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। विपत्ति सुनकर भागेगा नहीं, समस्या सुनकर घबराएगा नहीं, और जब विपत्ति समस्याओं को सुनेगा जरा सा भी निराश नहीं होगा, वो बड़े आनंद के साथ अपने देख करके हाथ उठाएगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, हाय ले लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया। विपत्ति तुरंत उस विपत्ति को हटाएगा, तुरंत उस समस्या को हटाएगा, हाय ले लिया, हाय ले लिया। अब जब कलीसिया में फोन करते हैं, भाई ये प्रॉब्लम है, भाई ये हो गया, भाई वो गया, डॉक्टर जवाब दे रहा, भाई ऐसा हो गया, तो क्या कलीसिया के लोग भागते हैं? क्या भाग कर आपके पास जाते हैं? नो, भाग कर नहीं जाते, हाय ले लिया, वो भाग कर नहीं जाते। क्यों? उसका कारण उनको मालूम है यीशु मसीह यहाँ है, हाय ले लिया। वो सीढ़ी क्या करते हैं? तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना करते। जब प्रार्थना होती है, हाय ले लिया, फिर अगले लोग क्या लेकर आते हैं? गवाही लेकर आते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम सुनो। अगर यही आप जान जाओ कि यीशु मसीह कहाँ है ना, हाय ले लिया, हाय ले लिया, आप खुद वो काम कर सकते हैं, आप खुद वो काम कर सकते हैं। लेकिन आपको खोजना होगा ना यीशु मसीह कहाँ है,
भाई लोगों को मालूम ही नहीं यीशु मसीह कहाँ है। हालेलुया। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हमने ये सर्च किया, हमने कहा लोग बीमार होते हैं और फिर प्रार्थना लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर प्रार्थना लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन बार बार जब यीशु मसीह को हालेलुया जानते हैं, हालेलुया, तो फिर बार बार उनके अंदर बीमारी। जब हमने सर्च किया, हमने पढ़ा बाइबल को, हालेलुया, 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 तो एक बार यीशु मसीह अद्भुत काम किया और अद्भुत काम करके नाव पे चढ़ करके उस पार गया। तो कुछ लोग यीशु मसीह को ढूंढते हुए गए, बोले कहते रब्बी मैं कब से तुमको खोज रहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे नहीं खोज रहे हो, अगर तुम मुझे जाने होते ना तो मुझे यहाँ खोजने नहीं आते। हालेलुया। तुम जा करके गवाही को बताते कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किया। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं देखा, तुमने मुझे नहीं जाना। हालेलुया। समझो, जिस दिन आपका छुटकारा हुआ ना, उसी दिन तो यीशु मसीह आपके पास आया था। आपको छुटकारा किसने दिया? यीशु मसीह ने। जब छुटकारा आपकी देह का हुआ तो कौन आकर छुटकारा दिया? हालेलुया। अच्छा, जब आपको बुखार आया, डॉक्टर के पास गए तो सुई किसने लगाया? डॉक्टर ने लगाया ना। हालेलुया। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाया तो आप ठीक हो गए। हालेलुया। तो फिर आप खोज रहे हो डॉक्टर कहाँ है, हम कैसे छुटकारा। हालेलुया। आप उस समय उसको पहचान ही नहीं पाए ना डॉक्टर। तो उसी तरीके से जब छुटकारा आपकी देह का हुआ, यीशु मसीह आपके पास आया, आपकी देह का छुटकारा हुआ, लेकिन आपने यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया, उससे मेल नहीं कर पाए, उससे अपने रिश्ते को नहीं जोड़ पाए, उससे अपने जीवन में ठहराव नहीं कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते ना कि हमने यीशु मसीह को नहीं देखा। हालेलुया। तो आपका छुटकारा कैसे हुआ? यीशु मसीह के द्वारा ना। तो कैसे कहो कि यीशु मसीह को नहीं देखा? हालेलुया, हालेलुया। आया, लेकिन आप उसको समझ नहीं, यही समझना। क्यों? क्योंकि आप तो निर्भर थे केवल छुटकारे पर, आप निर्भर थे केवल धन पर, आप निर्भर थे खाली इस चीजों पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जो 17 कह रहा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आमीन। हालेलुया। क्या ठहरो और समझो इस बात को, जो वचन कह रहा है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। यहाँ हमें थोड़ा ठहर करके समझना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी फसल सींचने लायक हो गई, आप दौड़ करके ट्यूबवेल वाले के घर गए, भैया धान सूख रहा है, लाइट आ गई है, चलो चला दो। हालेलुया, हालेलुया। तो कह रहा है देखो, घर में 2 बोरा चावल रखा है, इसे दूसरी मंजिल पर पहुंचाना है और रुको, हम इसको पहुंचा दें तो चलते हैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे खेत में पानी लगा देते। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, फिर आप चढ़ा कर आना, हम चल रहे खाना खा कर आते हैं, खेत में मिलते हैं। हालेलुया। उसने कहा जैसे आपकी इच्छा। तभी एक दूसरा व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, भैया भैया लाइट आई है, खेत सूख रहा है, चलिए चला दीजिए। उसने कहा देखो भैया, 2 बोरा चढ़ाना है, इसको चढ़ा दे दूसरी मंजिल पर, तो आते हैं। उसने कहा अरे 2 बोरा लाओ, हम चढ़वा देते हैं। हालेलुया। लाओ, हम क्या करते हैं, चढ़वा देते हैं। उसने 2 बोरा उठवाया, 1 बोरा वो उठा, 1 बोरा उठा, एक साथ दोनों के दूसरी मंजिल पर रख कर है, और इस साथ में गया, और वो वहां है ही नहीं जो पहले आया था, वो तो खाना खाकर सो गया ना। हालेलुया। तुम छुटकारा पाए तो सो गए, कहाँ दिखे फिर?
तुम छुटकारा पाए सो गए, कहाँ दिखे फिर लंबे समय तक। हालेलुया। प्रभु ये दे दे, प्रभु तो दिया, दूसरे में व्यस्त हो गए। अब कहाँ है फिर, कहाँ दिखे? जब अगली समस्या आई तो प्रभु भी कह रहा आप कहाँ? हालेलुया। कैसे समझो, इसी टिब्बे वाले से समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब जब उसकी आंख खुली, हालेलुया, तो घड़ी में देखा और ये बोले 2 बज गए, खेत सींचना था। हालेलुया। अब वो भागता हुआ गया फिर घर। कहाँ गए? चौलवा चढ़ गया। अरे कब्बा चढ़ा, तो भला व्यक्ति आज चढ़वा कर गए लिवा कर। अब गया तो झीका झोरी करने लगा। हम पहले तुम्हारे घर गए थे ना, तुम उसको पानी दे दिए। उसने कहा हम भी तो तुमसे कहे ना रुको, ये चढ़ा ले तो चलते हैं, तो आप क्यों नहीं रुके? और आज तो आप यहाँ भी नहीं थे, तो कहा हम बैठे रहे इतनी देर। हालेलुया। तुम कहते हो ना प्रभु बाद में वो विश्वासी आया, उसको आपने इतना क्यों बढ़ा दिया? आप कहते हो ना, जो पुराने विश्वासी कहते हैं कि प्रभु हमसे तो बात को जाना, उसको आपने इतना ज्ञान कैसे दे दिया, आपने उसको इतना कैसे बढ़ा दिया? तो तुमको मालूम होना चाहिए ना, वो बोरा उठाया है सर, बोझ लेकर चल रहा है। वो क्या लेकर चल रहा है? बोझ। और आप भोजन के पीछे परेशान। वो बोझ लेकर चल रहा, अपने सिर पर उठाया है। जो बोझ लेकर चल रहा है, जो बोझ उठाया है, वो आगे नहीं भागेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी फसल हरी भरी नहीं होगी तो क्या तुम्हारी हरी भरी होगी? तो भोजन के लिए परेशान, भोजन खाकर सो रहे। आज लोग छुटकारे के लिए ही परेशान है, उद्धार के लिए नहीं परेशान है, इसीलिए मुरझाए रहते हैं हरदम। हालेलुया। अभी प्रार्थना होगा, संध्या तक करना, फिर रात 12 बजे के बाद फिर सपना देखे, फिर सुबह मुँह झुरवाएंगे। भैया प्रार्थना करने का रतिये बहुत भयानक समझ। हालेलुया। समझो उस बात को, उस चीज को समझो। हालेलुया। उसने कहा रुको, ठहरो, हम चलते हैं ये उठा कर। जो बोझ लेकर चल रहा है, हालेलुया, हालेलुया। मालिक किसके साथ है? आपको बोझ लेकर चलना है। हालेलुया। आज कोई बोझ लेने के लिए तैयार नहीं। अपने परिवार का बोझ लेकर चलो, अपने गांव का बोझ लेकर चलो, अपने रिश्तेदारों का बोझ लेकर चलो, अपने मित्रों का बोझ लेकर चलो। हालेलुया। कलीसिया का सहयोग का बोझ लेकर चलो, कुछ तो लेकर चलो। हालेलुया। आज कोई लेकर चलने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। यहाँ देखो, ठहरो, फिर से कह रहा ठहरो। देखो, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। समझो, जो उस पर विश्वास करता है। लेकिन आपका विश्वास क्या है? छुटकारे पर। आपका विश्वास क्या है? चंगाई पर। आपका विश्वास क्या है? धन मिल जाए। आपका विश्वास क्या है? घर बन जाए। आपका विश्वास क्या है? गाड़ी मिल जाए। हालेलुया। तो आपका विश्वास इस पर है। गाड़ी मिला, लेकर जाकर एक्सीडेंट हो गया तो प्रभु क्या करे? प्रभु का कोई दोष नहीं। समझो। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन कह रहा है जो उस पर विश्वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर विश्वास करता है, मतलब इकलौते पुत्र पर जो विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। तो आपका विश्वास इकलौते पुत्र पर होना चाहिए, तब आपके जीवन में दंड की आज्ञा नहीं होगी। क्योंकि वो जगत को, हालेलुया, हालेलुया, दंड की आज्ञा देने नहीं, परंतु इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। उद्धार करने के लिए आया। तो जब आप उस पर विश्वास करोगे तब तो उद्धार होगा ना। हालेलुया। और आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। हालेलुया। आपका विश्वास कहाँ है? केवल उस छुटकारे पर, केवल उस चंगाई पर। हालेलुया। रोटी कपड़ा मकान पर। हालेलुया, हालेलुया। क्यों रोटी कपड़ा मकान पर आपका विश्वास है कि हमें रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए तो हम जाने के प्रभु है। हालेलुया। और आप इसी में परेशान। हालेलुया। इससे थोड़ा हट करके मांगो ना, जिससे हालेलुया स्वामी आपके अंदर का 2 गुना भाग चुके। हालेलुया। थोड़ा हटकर मांगा।
हालेलुया। कैसे मांगा? हट करके मांगा। हालेलुया। कैसे मांगा? हट करके मांगा। और जब हट करके मांगा ना, हालेलुया, तो देखो हालेलुया, 50 चेले जो कह रहे थे हालेलुया, वो आकर के उसके चरणों में दंडवत कर रहे थे। समझो, हालेलुया। तो हट करके मांगना है, तब आपके जीवन में कुछ दिखेगा। आप हट करके नहीं मांगते, सेम। हालेलुया। अब आगे जहां पर हम स्टॉप हुए थे, वहां से लिखा, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। हाँ, ये भी बात है, जिस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हाँ, अब सोचो, आपके कान खुले होने चाहिए। हालेलुया। जो इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं करता है, हालेलुया हालेलुया, वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत ने और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। दंड की आज्ञा का कारण भी है। दंड क्यों आया? वो समस्याएं क्यों आई हमारे जीवन में? हालेलुया। ये बुखार क्यों आ गया? हालेलुया। हम खांस क्यों रहे हैं? उसका कारण है। हालेलुया हालेलुया। हम थोड़ा भचक कर क्यों चल रहे हैं आज? पहले तो हम ठीक ठाक, उसका कारण है। हालेलुया। बगैर कारण की कोई घटना नहीं घटी, यही तो कारण रहा होगा ना। हालेलुया। समझो। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन हालेलुया। किसकी ओर से किए गए हैं? परमेश्वर की ओर से। वो निकट आता है। हालेलुया। आपको निकट आना है, निकट बैठना है। हालेलुया। ताली बजा करके इसलिए रोमियो 8:12 कहता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया। क्या कह रहा है? हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना है। देह की क्रियाएं क्या है? लालसा, इस चीज को प्राप्त करने की, उस चीज को प्राप्त करने की। हालेलुया। बुरे काम, व्यभिचार, लुचपन, नशा। हालेलुया। बुराई करना, डाह करना, दोष लगाना, घृणा करना, घमंड करना। हालेलुया। ये सारे बुरे काम हैं। इन्हीं कामों को आत्मा के द्वारा मारना है। हालेलुया। ये हमारी देह में क्रिया करती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बहन को जब घमंड आता है, दूसरी बहन को देखती है तो अपना पल्लू घुमा लेती है। हालेलुया हालेलुया। वो बुलाती है काने पे हाथ, दीदी सुनो तो। हालेलुया। इसी गुब्बारे की तरीके को झटक देती है। हालेलुया। ठहर नहीं पाती। हालेलुया। हाँ, बता रही हो, हम जा रहे हैं इस काम के लिए। हालेलुया। वो नहीं ठहरती, नहीं सुनती है। हालेलुया हालेलुया। सावधान, क्या वचन कह रहा है? हालेलुया। रोमियो 8:12 कह रहा है कि हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। आप शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर के अनुसार दिन काटो। जो शरीर तुम्हारा चेष्टा कर रहा है, आप उसको पूरा करने का प्रयत्न करो, ऐसा नहीं। हालेलुया। आज उपवास है। हालेलुया। और सुबह उठा, मार्केट गया, पकौड़ी छन रही, ये जो खा लेते, कोई देख नहीं रहा तो वही खा लेते। हालेलुया। अब अपने
देह की इच्छा को पूरी करो। आपकी जो मन है ना, आप अपनी उस इच्छा को पूरी करो। हालेलुया। नो, आत्मा के द्वारा देह की जो क्रिया है इनको मारना नहीं, ऐसा आज नहीं करना है। आज तो पवित्र दिन है, आज उपवास का दिन है। हालेलुया। इन्हीं से तो हमें लड़ना है, इन्हीं चीजों को तो छोड़ना है। बुराई हो रही, हम वहां बैठ के नहीं, आज हमें नहीं बैठना चाहिए, हम कभी नहीं बैठना चाहिए। लेकिन पहले पवित्र दिन को तो पहले करना सीखो, फिर उसके बाद तो सीख जाओ। हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, जो आत्मा के चलाए चलते। आप किसके चलाए में चल रहे? देह के चलाए में या आत्मा के? हालेलुया। आप किस जीवन व्यतीत कर रहे? हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार? हालेलुया। या आपका मित्र कुछ कह रहा है उसके अनुसार? हालेलुया। आप किसके अनुसार अपने जीवन को, अपने दिन को व्यतीत कर रहे हो? हालेलुया। ये मायने रखता है आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में, आपकी उन्नति में, आपके जीवन में आने वाली आशीषों का कारण ये मायने रखता है। हालेलुया। वो आत्मा को मांगा, क्या मांगा? आत्मा। कहा गुरु तेरे अंदर की जो आत्मा है ना, उसका 2 गुना भाग मेरे अंदर आ जाए। हालेलुया। जब 2 गुना भाग उसके अंदर आया, वो लौटा ना। हालेलुया। जो चद्दर आई थी एलिय्याह की, उस पर गिरी थी, वो उठाया था, उसी चद्दर को आयत करके यरदन पर मारा ना, यरदन 2 भाग उसी तरीके से हो गया। उसने कितने दिन बैठकर सिद्धि प्राप्त की? एक भी दिन नहीं। हालेलुया। बस केवल उसने साथ चला और उस चद्दर उसके पास आई, वो आकर मारा, यरदन 2 भाग हो गई। आपको साथ चलना है, आप बोलोगे पूरा हो जाएगा। हालेलुया। साथ चलना होगा। हालेलुया। हालेलुया। 1 बजे से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक तो हम करेंगे। सही कह रहे हो पास्टर, करेंगे, सही करेंगे। हालेलुया। और यहाँ से जब गए विक्रम पे, कोई दीदी आकर सड़क पे हालेलुया कंधा हाथ हालेलुया। समझो। हालेलुया। घर गए, काम भी जान, घर का सदस्य के ऊपर बमा के, हम इतनी दूर से आए तो मैं कुछ नहीं करे। हालेलुया। ही पाए हो। हालेलुया। यही तुम्हारा आत्मा है। हालेलुया। वचन कह रहा है आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारो। हालेलुया। कहो नहीं, वरन खुद से कर लो, और करके दिखाओ। ऐसे करा जाता है, तब तो अगला व्यक्ति सीखेगा ना, ये काम ऐसे हो। हालेलुया। हालेलुया। पूछो ना क्या करना है, कैसे करना है। हालेलुया। जब प्रभु से पूछोगे, प्रभु आपको बताएगा, आप उसके कर को दिखाओ ना। हालेलुया। यीशु मसीह पहले चेलों को नहीं कहा कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने 12 चेलों को लिया। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ एक वृक्ष के नीचे कहा तुम बैठ जाओ। वो यहाँ बैठ गया, वो ढेला फेंकने की दूरी पर गया, यहाँ ऊंचे पर आया ढेला फेंकने की दूरी पर, यहाँ आया, घुटने टेक करके प्रार्थना किया, और कुछ देर प्रार्थना करने के बाद आया और चेलों को देखा कि सो रहे हैं, तो आकर के उन्हें टच किया, कहा उठो और जागते रहो। हालेलुया। और फिर जगा करके चला आया। वो फिर गया, फिर जगा करके आया, तो बार बार जगाने पर वो नहीं जागे, वो सोते हुए। तब प्रभु कहता है आकर के, देखो तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। पहले प्रभु उनको जगाया नहीं, पहले खुद जागे। समझो। हालेलुया। तुम कहते हो हमारे बेटे नहीं बदल रहे, तुम कहते हो हमारे घर का सदस्य नहीं बदल रहा, तुम कहते हो हमारे घर की परिस्थितियां नहीं ठीक हो रही। तुम पहले अपने जीवन को तो ठीक करो। पहले तुम बुराई करना तो छोड़ दो, पाप करना तो छोड़ दो, खैनी खाना तो छोड़ दो। हालेलुया। जलन डाह तो छोड़ दो।
घमंड तो छोड़ दो। हालेलुया। एक बार भजन संहिता 50-30 पढ़ लेंगे तो मजा आ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हमें तो आएगा, शायद आपको ना आए तो फिर भी पढ़ो हमारे साथ, तुमको भी आएगा। हालेलुया हालेलुया। कितनी सुंदर बात लिखी है। हालेलुया। यदि आपके कान है, परमेश्वर ने दिया है ना, तो जरा तेजी से सुनिएगा। हालेलुया हालेलुया। और ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है वचन। हालेलुया। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। अब धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हो तो महिमा कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रहे, ये महिमा तभी ग्रहण योग्य होगी जब नीचे वाले पद को आप ध्यान दोगे। नीचे वाला पद थोड़ा और चौकसी से सुनिएगा क्या कह रहा। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। क्या उत्तम रखता है? चरित्र। यह क्रिया चरित्र दैयो न जाने। हालेलुया। समझो, कहे ना, क्रिया चरित्र इनके दैयो न जाने। हालेलुया हालेलुया। तनके में रोवे लागे, बब्बर 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 आंसू गिरेगा, मानो सागर बूढ़ गया। हालेलुया हालेलुया। मार लोग भावुक हो गए। हालेलुया। और थोड़ी देर बाद माँ ठाए 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 चलाए पड़े हैं। हालेलुया। ये कौन से आंसू थे? समझो। हालेलुया। चरित्र उत्तम रखो। हालेलुया। जो चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अगर आपको उद्धार देखना अपनी लाइफ में, हालेलुया, तो दूसरे का चरित्र मत देखो, तुम अपने चरित्र को अच्छा रखो, क्योंकि उद्धार तुमको देखना। हमने किसी को नहीं देखा, न अपने भाई को, न अपनी बहन को, न अपने घर वालों को, हमने किसी को नहीं देखा। अपने चरित्र को उत्तम रखा। जब हमने अपने चरित्र को उत्तम किया तो हमने उद्धार को देखा। तब हमने लोगों से कहा, तब हमने भाई से कहा, बहन से कहा, देखो हमको, अगर हमारी के तरीके बनोगे तो तुम भी ऐसे उद्धार को देखो। हालेलुया। हमने किसी को नहीं देखा, न किसी से कहा। हालेलुया। यह वचन कह रहा है, अगर तुमको उद्धार देखना है तो तुमको अपने चरित्र को उत्तम रखना है, तुम उद्धार को देखोगे। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आपके घर में 4 सदस्य हैं, अगर एक सदस्य चरित्र उत्तम रख रहा है तो वही उद्धार को देखेगा, बाकी 3 नहीं देख सकते हैं। हालेलुया। तो आप उन 3 के चक्कर में क्यों पड़े हो? हालेलुया हालेलुया। कुछ बच्चे हैं जैसे नौजवान बैठे हैं। हालेलुया। कुछ घर की महिलाएं बैठी, हमारे पति नहीं प्रार्थना करते जी। हालेलुया। तुम कौन सी प्रार्थना करती हो? तुम भी तो खैनी खाती हो, तुम भी तो बुराई करती हो ना, तुम भी तो घूंघट के आड़ में बुरा काम कर रही हो ना। लोग सोच रहे दुल्हनिया बड़ी अच्छी है, घूंघट काढ़ी है। ये नहीं मालूम तू घूंघट के आड़ दुल्हनिया गुटखा खा रही है। हालेलुया हालेलुया। समझो। हालेलुया। 4 लोग घर में आ गए, वो दुल्हनिया बड़ी शांत है, नहीं मालूम वो शांत नहीं, कान मोबाइल दबा करके सुन रही है अगला व्यक्ति जो बोल रहा है, इसलिए वो शांत है, उसकी बात को सुन रही। तुमको देखकर नहीं शांत है, वो कोई बोल रहा है मोबाइल में, इसलिए घूंघट के नीचे दबाकर शांत है। हालेलुया। ये चरित्र है। और कहते हैं उद्धार नहीं हो रहा है घर पर। हालेलुया 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 हालेलुया। समझो, मम्मी जा रहे 12 से 3 पढ़ाई करेंगे, ये मालूम 12 से 3 क्या हो रहा है? व्हाट्सएप चल रहा है, चैट चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। समझो ये चरित्र है। और कहेंगे उद्धार नहीं हो रहा। उद्धार अगर चाहिए, यहाँ वचन कह रहा है, अपने चरित्र को क्या रखो? उत्तम रखो। चरित्र को क्या रखो? उत्तम रखो। अगर चरित्र उत्तम रखोगे तो तुम उद्धार को देखोगे। हालेलुया। हम दूसरे के चरित्र को देखते हैं, हमने दूसरे के चरित्र को नहीं देखा। हमने जब वचन पढ़ा, हालेलुया, तो हमने दूसरे के चरित्र को नहीं देखा। हमने कहा प्रभु तो मुझे उत्तम बनाने का प्रयास कर, प्रभु मैं बनना चाहता हूँ।
हालेलुया। मैं अपने क्षेत्र को अच्छा रखना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि मुझे उद्धार चाहिए। हालेलुया। हमने किसी से नहीं कहा कि भाई तुम्हारा क्षेत्र अच्छा नहीं है, तुम अच्छा बनाओ, उद्धार को देखोगे। मैंने अपने क्षेत्र को उत्तम रखना सीखा। आप किसी को मत देखो, किसी से मत कहो उद्धार आपको चाहिए कि अगले व्यक्ति को। उद्धार किसको चाहिए? जाग रहे हैं? उद्धार किसको किसको चाहिए? हाथ उठाओ। हालेलुया। उद्धार आपको चाहिए ना? हालेलुया हालेलुया। तो अपने दादी का चरित्र का है देखा था जो चली गई 100 बरस पहले। हमारे दाई ऐसे रही, हम ऐसे ही का हो। हालेलुया। वो चली गई, उनके हड्डियों माटी हो गया, तो उनके चित्र के कहा देख के चलता। वो तो गए ना। हालेलुया। अब तुम हो, तुम अपने चरित्र को सही करो ना, दूसरे को क्यों देखते हो? हालेलुया। ये गलती है। तो हालेलुया, हमें दूसरे को नहीं देखना है। भजन संहिता 50:30 कह रहा है। हालेलुया। अब उद्धार हमको देखना है। हालेलुया हालेलुया। ऐसा अगर तुमको भूख लगा हो, बैठे हो, हालेलुया, तो क्या कहोगे? भैया फलाने को टाटी दे दो, खाना खाना है। तो क्या कहोगे? भैया हमें एक थाली दे दो, खाना खाना, ये कहोगे ना? हालेलुया। तो समझो, उद्धार तुमको चाहिए तो तुमको चरित्र उत्तम रखना होगा। हालेलुया। अब इसके आगे हम नहीं कह सकते। इतनी साफ तरीके से, एकदम सरल भाषा में बाइबल आपको समझा रही है। हालेलुया। इतनी सरल साफ भाषा में कोई आपको नहीं बता पाएगा जितनी सरल भाषा में बाइबल आपको बता रही है। अगर उद्धार देखना है तो अपने क्षेत्र को उत्तम रखना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बताए दीदी, हमारे जो दौरनिया है ना, ऐसे है। तू कैसे है दीदी? हालेलुया हालेलुया। फलाने की दीवा ऐसे है। तुम कैसे हो दीदी? पहले अपने आप को जांचो। हालेलुया। पहले किसको जांचो? अपने आप को जांचो। हमने किसी को नहीं कहा, हमने अपने आप को देखा। हालेलुया। अपने आप को ठीक करने का प्रयास किया। हालेलुया हालेलुया। फूल हम लगाए हैं तो खुशबू यहीं से महकेगी। अगर फूल हम लगाए तो खुशबू यहीं से महकेगी ना, उस बगीचे से महकेगी। फूल तो यहाँ लगा है तो खुशबू भी यहाँ होगी। हालेलुया। बगीचे में नहीं महकेगा। और आप बगीचे में जाओगे ना तो आपके कारण बगीचा महक जाएगा। हालेलुया। अगर आप अपने क्षेत्र को उत्तम रखे हो ना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तो आपके उत्तम रखने से अपने क्षेत्र को आपको घराना बदल सकता है। हालेलुया। आपके घर के सदस्य बदल सकते हैं, आपके लोग बदल सकते हैं। हालेलुया। अगर तुम उनको बार बार देख रहे हो, तुम बदल नहीं रहे हो। हालेलुया। तुम कैसे बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। हालेलुया हालेलुया। बारिश के महीने में कोई आपके घर आया, बड़े भैया, हालेलुया, महतो बहुत बढ़िया कपड़ा 6 दिन चला महतो लगे। जब आयन महतो लगे कहन का सो खाली यहाँ कहन का बताए घर चुआ था, कहन जब नहीं घर चुआ था तो हमारे घर कैसे ठीक करें? हालेलुया हालेलुया। समझो, हालेलुया। अगर हम प्रचार पर आए, हालेलुया, और आपसे कहे भैया थोड़ी देर बैठे रहो, तो पेट दर्द करते ही आराम के लिए बताई, हालेलुया, तो आप क्या कहोगे? खुदे हमके पिरा दे, हमका क्या बताइए? कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, कहोगे कि नहीं कहोगे? कहाँ चला आए, खुदे कह रहा था, हम तो खुदे अपन दुख लेके आए, खुदे कह रहा था। समझो, कहोगे कि नहीं कहोगे? हालेलुया हालेलुया। एक अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। हालेलुया। लंगड़ा समुंदर नहीं पार करा सकता आपको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसी तरीके से जब तक आपका क्षेत्र उत्तम नहीं होगा, आप उद्धार को नहीं देख सकते। इसलिए प्रियो, दूसरे को मत देखो, अपने क्षेत्र को उत्तम रखो।
हालेलुया। छोड़ दो जितने आपने बुरा काम किए, बुराइयां की, पाप किया, व्यभिचार किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, झूठ बोला, हालेलुया, जो कुछ किया भूल जाओ। आज से एक नए जीवन की शुरुआत करो। हालेलुया। शायद आज तक हम नहीं जाने थे, लेकिन आज जान रहे वचन से। आज तक हमने नहीं सुना था, नहीं जाना था, लेकिन आज अगर सुन रहे, आज अगर जाने, तो शायद कल भी पाप किए हो आप, शायद कल रात में भी पाप करके आप आज आए हो, तो भूल जाओ कल रात क्या हुआ आपके साथ, कौन सी घटना घटी थी, उसको भूल जाओ। आज से अपने दिन की शुरुआत करो, एक नई शुरुआत करो। हालेलुया। परमेश्वर आज से आपको अच्छा रखेगा, आज से आपको सेफ रखेगा, आज से आपको हर एक पाप से बचा कर रखेगा, क्योंकि आज हमने वचन सुना है और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि आज से हम अच्छा चलेंगे। तो आज से परमेश्वर आपको अच्छा रखेगा। आज की बात को भूल जाओ कि हमसे कल गुनाह हो गया था, पाप हो गया था, तो परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, वो क्षमा कर देगा आज। हालेलुया। लेकिन आज जब हम उसके शब्द को सुन रहे हैं, तो आज हमें ये वचन को लागू करना है कि प्रभु, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, जिस तो शरीर की आशाओं को पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। एक वस्त्र के लिए व्यभिचार कर गए, थोड़े से पैसे के लिए व्यभिचार कर लिए। हालेलुया। किसी ने हमको 1000 रुपया दिया, हम उसके साथ व्यभिचार कर लिए, लेकिन अब आज से ऐसा काम नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारी देह है प्रभु, आज से आपकी है। जब प्रभु आप इस सोचने को फूलों को इतना सुंदर बना सकते हैं, तो हमें भी सुंदर बनाएंगे। हालेलुया। जब आप इसको पहना सकते हैं, तो आप हमें भी पहनाएंगे। हम 1000 रुपए के लिए अपनी देह को किसी के सामने वासना का शिकार नहीं होने देंगे। हालेलुया। आज लोग 1000 रुपए के लिए अपनी देह को वासना का शिकार कर देते हैं किसी के आगे। सावधान। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको हजारों नहीं, हालेलुया, लाखों नहीं, इतना देना चाहता है। आप एक वस्त्र नहीं, प्रतिदिन नए वस्त्र पहने। आप एक वस्त्र के लिए गंदे काम कर रहे हो। हालेलुया। आप एक वस्त्र के लिए गंदे कार्य, चंद रुपये के लिए गंदे काम कर रहे हो, लेकिन याद रखो, जिस दिन आप इकलौते पुत्र पर विश्वास करोगे, आप रोज नया वस्त्र पहनेंगे। आपको रोज नया वस्त्र पहनाएगा। हालेलुया। और रोज आपको उत्तम से उत्तम भोजन खिलाएगा। हालेलुया। रोज का आनंद देगा, प्रतिदिन का आनंद आपके जीवन में देगा। सावधान। हालेलुया। है परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने चरित्र को उत्तम रखो, फिर देखो उद्धार किस तरीके से आपके जीवन में आता है। हालेलुया। हालेलुया। 15 में लिखा हट के, क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत तो हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और जिस संतान है तो वारिस भी, परंतु परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो भाई बहन सावधान। जो आपने चंद रुपये के लिए झूठ बोला कि भैया चल करके फलाने के सामने ऐसा बोल दो, हम आपको 2000 देंगे, आप जाकर बोल दिए। हालेलुया। 2000 लेकर आए, 2000 खा नहीं पाए, कहीं चला गया इधर उधर में, 2 के बजाय 20 चला गया। हालेलुया। इससे सावधान। हालेलुया। सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, आपके काम छोड़ दो, बुराई को छोड़ दो। हालेलुया। अपने चित्त को उत्तम बनाओ, फिर देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में किस तरीके से उद्धार करता है। आमीन। एक बार जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। 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 तो आज आपने वचन सुना है। हालेलुया। आप रात की बात को भूल जाओ कि हमने रात में किससे किससे बातें की हैं और कौन कौन से पाप किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज घर जाकर के हम अपना मोबाइल फोड़ डालेंगे।
किसी से बात नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से हम परमेश्वर से बात करेंगे और परमेश्वर से बात करने के लिए हमें मोबाइल नहीं परंतु आत्मा की जरूरत है। की जरूरत है? आत्मा की, शुद्ध आत्मा की, पवित्र आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया। तो मोबाइल मत लो, हालेलुया, पवित्र आत्मा लो, हालेलुया, जिससे तुम उस परमेश्वर से बात करके आने वाली घटनाओं को समझ सको, आने वाली बातों को समझ सको, पृथ्वी पर होने वाले जो घटनाएं हैं उसको मालूम कर सको अनुभव से। ये आने वाले सत्र में क्या होने वाला है, हम अपने जीवन को किस तरीके से व्यतीत करें, हम कौन सा काम करें कि हमारे जीवन में रोग बीमारी ना आए, हम सदा काल के लिए आनंद करें। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन सी चाल चले कि हमारे पाँव में ठोकर न लगे, हम किस रास्ते से जाएं कि हम आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाए और हमें किसी कठिनाई का सामना न करें। हालेलुया, हालेलुया। जो हालेलुया, खोजने से मिलता यीशु और यीशु में है सफलता। खोजो यीशु को, खोजने से मिलेगा और यीशु जब मिलेगा तो उसी में सफलता। आमीन, आमीन। आइए हम आज रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज रोटी का दिन है और एक गीत गा करके हम रोटी को ग्रहण भी करेंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। क्योंकि आज के दिन में हम इसलिए इकट्ठे होते हैं, हालेलुया, ये स्मरण करें कि निश्चय आज अगर हम आनंदित हैं तो उसके कोड़े खाने से, हालेलुया, हालेलुया, उसने कोड़े खाया और सूली पर बलिदान हुआ, हालेलुया, हमारे लिए कीमत मुझवाई, भाला खाया पसली में, हालेलुया, हालेलुया, उसके कोड़े खाने से हम चुके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रोटी को बांटेंगे, हालेलुया, और हमें गीत गा करके रोटी को लेंगे, हालेलुया, इसके बाद एक साथ हम मिल करके रोटी को खाएंगे। आमीन। आइए गीत गा करके परमेश्वर की महिमा देंगे और आप आकर के रोटी को लेकर के अपने स्थान पर जाते रहेंगे। जो बपतिस्मा ले चुके हैं, हालेलुया, और जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं, रोटी लेना चाहते हैं, हालेलुया, आप इंतजार करो, हालेलुया, या तो अपने लेना चाहते हो तो सूचना दो, हालेलुया। हम लेना चाहते हैं तो जिस दिन बपतिस्मा लिया जाएगा आपको बताया जाएगा कि उस दिन आकर के बपतिस्मा लेकर के रोटी खा सकते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह। आइए गीत गाते हैं। तेरे मार खाने से
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश पर विराजमान आसमान पर आज के दिन के लिए तेरे पिता आपने हमसे प्रकृति किया, इस योग्य ठहराया कि आज की रोटी को खा सके। निश्चय तेरे पिता हम आपका धन्यवाद। हम इस योग्य थे नहीं तेरे पिता, तो आपने हमें इस योग्य बनाया, आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इस बड़ी दया के लिए जो हम सबको अगुवाई कर रहा है तेरे पिता, खाएं सो आपका धन्यवाद देते हैं जी। भाई बहनों के हाथों में रोटियां हैं तेरे पिता, निश्चय तेरे पिता जब ये खाते हैं तो निश्चय तेरे पिता उनके अंदर से वो बीमारियां और दुर्बलताएं दूर हों, क्योंकि रोटी शारीरिक नहीं है, सांसारिक नहीं है, क्योंकि वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी और आसमानी रोटी है, जिसको खाकर हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। इसे पी करके हम फिर प्यासे नहीं, कि आपने कहा उस महिला से कि मैं जो जल लेने पर हूँ उसको पी करके तो फिर प्यासी नहीं हो। हाँ पिता, ये जो जल है लहू जो बहाया गया हमारे गुनाहों के माथे, आपने कहा ये पीने के योग्य है। अभी जल तोड़ी गई हमारे लिए, आपने कहा ये खाने के लिए। निश्चय हर एक अगुवाई कर आज रोटी खाने में सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। पूरे भारत देश के नागरिक को यहाँ पर प्रति भाई बहन को पेश करते हैं। चौक शांति को बोलते हैं, जब मिले करे थे तो मिले पाए, जैसे आप में तक होती है पिता वैसे सब होती है। कभी को पूरा करती हुआ आपने हम धन्यवाद दें, सारा आदर सारी महिमा आपको यीशु नासरी के नाम से आमीन।